बारे में अगर प्रकृति नहीं है तो कोई भी जीव जानवर छोटा मोटा भी पैदा नहीं हो सकता है। अभी चांद पर आपने खोज तो कर ली, लेकिन चांद पर लोगों का बसने के लिए जिस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, यहाँ वह रहने की आवश्यकता है, उसके बिना तैयारी के और बिना पता के कोई धरती पर आदमी पैदा ही नहीं हो सकता। कीड़े मकोड़े भी पैदा नहीं हो सकते। तो वास्तव में हमारी जीवन को देने की ताकत किसी में है तो इस प्रकृति को है, इस पर्यावरण को है और इन वृक्षारोपण और फॉरेस्ट को है, जिनकी विभिन्न पैदावार से हम श्वास भी लेते हैं और इसकी धरती को फाड़कर निकालने वाले अन्न से हम और आप सब जिंदे भी हैं और आगे प्रगति भी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं उस प्रगति का महत्व कितना बड़ा होगा। उसके बिना कल्पना करना भी संभव नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह रहा कि हमने इसको एक केवल औपचारिक फंक्शन बना दिया। वन महोत्सव है, बार बार आग्रह होता है वृक्षारोपण करो, कोई कहता है मैंने 5 लाख किया, कोई कहता 3 लाख, फिर बाद में धरती पर ढूंढने जाते हैं तो 10% भी नहीं मिलते हैं। तो लोग कई बार हमारा बड़ा एक तरह से अनादर भी करते हैं, तौहीन करते हैं। हमको कई बार एक तरह से चुभाने का प्रयास करते हैं कि ये आपने हर साल इतने करोड़ों पेड़ जब लगा दिए तो ये धरती पर कहाँ है। तो उनका पूछना तो बहुत वाजिब है कि अगर हम केवल आंकड़ों के आधार पर अपने अपने स्थान को नंबर 1 लाने का प्रयास करते हैं, उससे कोई अर्थ नहीं। और इसलिए मैंने पहले ही कहा उतने ही पेड़ लगाओ जितने पेड़ को हम सुरक्षित रख सकें। अगर कहीं जाते भी हैं तो वापस उनको लगाने के लिए भी किसी को अभी से ही जिम्मेदारी दो कि मान लो हो सकता है पेड़ है किसी कारण से जाएगा, जड़ में कोई उड़ाई लग गई तो उसके कारण से जा सकता है, जानवर के कारण से जा सकता है, मनुष्य के खेलते खेलते टूट सकता है, और भी कोई तरीका हो सकता है। लेकिन उन सब का ख्याल रहे कि जितने हमने लगाए हैं ये 2 साल में हमको हरियाली दिखनी चाहिए। चंडीगढ़ को नहीं दिखे, चंडीगढ़ में आने वाले हर व्यक्ति को एहसास हो कि वास्तव में प्रकृति ने और यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से वनाच्छादित किया है। आज अगर चंडीगढ़ को हर व्यक्ति आना पसंद करता है तो इस कारण से कि यहाँ की जो बसावट है, यहाँ का जो निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से हुआ है और पेड़ों से जिस प्रकार से आच्छादित किया है, तो यहाँ की सारे वातावरण को देखने के लिए भी लोग आते हैं। भले ये प्रशासक का लें, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसकी तैयारी के लिए जिन्होंने जिस प्रकार का प्रयास किया। पिछले 6 महीनों से लगातार अब की बार का वन महोत्सव किस प्रकार से मनाया जाए और अधिक से अधिक जन सहभागिता कैसे लाई जाए और प्रत्येक संस्था और प्रत्येक संगठन को वन महोत्सव से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए पिछले 6 महीनों से जो प्रयास कर रहे हैं उसकी लीडरशिप हमने एक तरह से मनदीप सिंह बराड़ को दी कि आप इस काम की अगुवाई करेंगे और आपको जिन जिन से भी सहयोग लेना है, जिनसे भी आपको अपना साथ देना है, उन सब से आप व्यक्तिगत संपर्क भी करेंगे, उनको बुलाएंगे और उनको जोड़ेंगे और एक अभियान केवल गवर्नर का अभियान न रहे, ये चंडीगढ़ के हर नागरिक का अभियान रहे। इस दिशा में हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना है और उसी का परिणाम है कि आज हम इस कार्यक्रम को इस तरीके से मना पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा सहयोगी है वो यहाँ की नगर निगम है। तो मैं श्री हरप्रीत जी को भी, यहाँ की मेयर साहब को, और मैं सोचता हूँ कि उनके अमित कुमार जी को, जिन्होंने अपनी सारी टीम को हमारे इस अभियान में बहुत ही अच्छे ढंग से जोड़ करके इसकी तैयारी की और इसकी सारी लीडरशिप है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। मैं सोचता हूँ कि मैंने जब ये बात कही होगी तब मुझे भी ये पता नहीं था कि ये कार्यक्रम इस रूप में हो पाएगा। मैंने भी अपने जीवन में कई वन महोत्सव किए हैं
लेकिन आज जिस तरह से पेपर पे भी और ये सरवाइव करे और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो, संस्था का इन्वॉल्वमेंट हो, पूरे डिपार्टमेंट उन सारे पेड़ों को ढूंढे जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से सही बैठता है। वो पौधे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने बड़े होंगे, इस सारे के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो अगुवाई की, उसके लिए सौरभ जी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इस स्तर पर लाने के लिए जो प्रयत्न किया। अभी इसका सारा पैसे की व्यवस्था जब तक हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का मन नहीं हो तब तक फाइल आगे चल नहीं जाएगी। तो इन्होंने अभी तुरंत उसको जहां जिस प्रकार की आवश्यकता थी वैसे हमने इनको बराबर इस बात का आश्वस्त किया कि आप पे ज्यादा भार नहीं डालेंगे। हम अपने भार को आपस में बांट करके जितनी मदद हमसे हो सकेगी उतनी हम करेंगे। राज्य के खजाने में से कम पैसा निकालेंगे और इस कार्यक्रम को करेंगे। फिर भी आखिर उनका बिना सहयोग के ये संभव नहीं होता है। डीसी साहब निशांत यादव जी को भी हमने इस पे मिलाया और इनका जो है ना बुलडोजर बहुत तेजी से चल रहा है, तो उसके कारण से भी मैंने सोचा कि वास्तव में ये जगह खाली है कि नहीं है, इस सब का भी पता करना पड़े। तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अनूप कुमार जी सोनी, ओझा जी जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं उनका, और वास्तव में ये जो सहयोग रिफा है जो है उन सब का मैं चंडीगढ़ की जनता की तरफ से इन सब अधिकारियों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रयत्न आपका, नाम मेरा। ये अब है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे इस अभियान से जुड़ने के लिए इस बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और 523 स्थानों पर भी अपने अपने कैंपस में भी सारे के सारे बच्चे और सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको एक जगह बुलाना भी संभव नहीं था और फिर इस कार्यक्रम को जिस रूप में मनाना था वो संभव नहीं होता। इसका मतलब उनकी उपस्थिति कोई कमजोर नहीं है। उनकी उपस्थिति और उनके सहयोग के बिना ये 523 स्थानों पर एक साथ अपनी अपनी योजना के अनुसार वृक्षारोपण हो रहा है। मैं उन सबको भी आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने स्थान पर रह करके भी आज का ये वन महोत्सव को इस ऊंचाई तक ले गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 इसको मनाने के लिए हमने दिसंबर के महीने में ही चंडीगढ़ में प्लांटेशन कैसे हो रूपरेखा बनाना शुरू किया और मेरी इच्छा थी कि ये केवल और केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं रहे, तो ये जनता का कार्यक्रम बने। हर एक के सहयोग से अपन यहाँ वृक्षारोपण करना चाहते हैं। फॉरेस्ट विभाग को मिलाया, सारे डिपार्टमेंट को बुलाया और कौन से पेड़ लगाए जाएं। सबसे पहले हमने स्थान आइडेंटिफाई किए कि वास्तव में कहाँ कहाँ जगह खाली है जहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं। उनकी रिकॉर्ड पर गिनती बनी कि इस रोड पर जो है ना इतनी जगह लगाएंगे, कौन सा पेड़ लगाएंगे। और सारी की सारी तैयारी करने के बाद जनता से भी और जो भी यहाँ से सीआर फंड भी देते हैं, सरकार का पैसा भी है, नगर निगम को भी इसमें इन्वॉल्व किया, पुलिस डिपार्टमेंट को भी किया, यहाँ जितने एनजीओ है उन सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया, बच्चों को भी इन्वॉल्व, स्कूल को भी, कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटी को, और सबको मिला करके इस अभियान की रूपरेखा बना करके आज हमने लगभग 523 स्थानों पर आज एक साथ वृक्षारोपण, जैसे राजेंद्र पार्क में अभी अपन सब ने की मौजूदगी में किया, ऐसे और स्थानों पर भी हो रहा है। और ये सारा मिलाकर हमारा जो शाम को आंकड़े इकट्ठा होंगे 1 लाख से अधिक पौधे निश्चित रूप से आज की तारीख में लग जाएंगे। हमने कोशिश की है कि केवल पौधे लगाना नहीं है, पौधों को सरवाइव कराना है। तो क्यूआर कोड से इनको एक तरह से जोड़ने का कोशिश किया ताकि जो व्यक्ति चाहे कि मेरा पेड़ आज किस पोजीशन में है तो वो अपने क्यूआर कोड से वो उसको ट्रेस करेगा, तो उसको लगेगा कि कहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम ये जो 5 लाख गिनती नहीं पूरी करना है ना, वास्तव में ये ग्रीन कवर खड़ा हो तो वैसे भी देश में सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर अगर कहीं है 51% वो चंडीगढ़ में।
इसको और मजबूत, क्योंकि बीच की जो जगह खाली हो गई उसको फिर कैसे भरा जा सकता है उसका ध्यान है। तो जो सहयोग करने वाले विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, NGO हैं, उन सबको बहुत धन्यवाद। और इसकी रचना करने के लिए फॉरेस्ट और हमारे स्टाफ ने मिलकर के जिस प्रकार के नगर निगम सबको सहयोग में लेकर के जो कार्यक्रम किया है, तो मेरे हिसाब से जब अगले वर्ष अपन वापस वन महोत्सव में मिलेंगे तब आपसे ही सुनेंगे कि कितना सफल हुआ और कितना नहीं। सर आप की राजधानी चंडीगढ़ हरिया भरिया पंजाब भी समय बहुत हरा भरा सी पंजाब दे विच आम खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ नहीं रहे ਤਾਂ पंजाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब में भी वृक्षारोपण और ये हरा भरा बने, इसके लिए भी जो प्रयत्न मेरे से हो सकता है मैं निश्चित। सर पंजाब में 40,000 एकड़ हेक्टेयर जमीन है जो उसको पंजाब गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है जो खेती योग्य है। आपको कल भाजपा के लीडर्स भी मिले हैं कि इसके बारे में लोगों का ज्ञापन आया है, उसको हम देख रहे हैं कि वास्तव में इसके लिए सरकार को जिस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए वो प्रक्रिया पूरी कर ली है और उनका कोई तो मास्टर प्लान पहले से बना हुआ है कि हमको इसकी जमीन किसके लिए जरूरत है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है तो उसकी पूर्ति कराएंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, चंडीगढ़ में सेक्टर 19, 20 और 22 में जो मकान खाली हैं, खंडर बन चुके हैं सरकारी मकान, उसमें नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं, क्या वो मकान रिपेयर होकर एम्प्लॉइज को दिए जा सकते हैं? निश्चित रूप से आपने जो कह रहे हैं, मैंने इसकी पूरी मॉनिटरिंग की है, एक आधे को आइडेंटिफाई किया है, उन्हें रिपेयरिंग करके जो लोग जिनको हमने विभिन्न कॉलोनियों से उजाड़ा है या और जो जरूरतमंद लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनको सबको समय पे मिले। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ सरकार। देखो पंजाब सरकार जो कर सकती है अब तक के कानून के अनुसार वो कर रही है। पिछले 2-2.5 महीने में नशा मुक्त पंजाब बने, सरकार ने भी बड़ी मजबूती से कदम उठाए और केवल ड्रग के जो टीम है वो यही नहीं, स्टेट बाड़मेर राजस्थान में जाकर के भी इतना बड़ा सीजिंग किया है, तो एक्शन में तो है। मैं सोचता हूँ पब्लिक जब तक हमारे अभियान से नहीं जुड़ेगी तो हमको 100% सफलता का आधार तो केवल जनता है। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर सर कानून लियाने की तैयारी है जी, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी जो होती है। देखो मैं सोचता हूँ कानून बनाने का अधिकार तो विधानसभा का है, वो कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे वो